Hello my dear students and welcome to LRDI Master Series powered by Coachify Cat, your own YouTube channel. This is Mohit, your Quant and DLR mentor. आज हम डे 2 में हैं। आज हम एक और पजल लेकर के आए हैं। ये पजल है गेम थ्योरी से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पजल। द नेम ऑफ द पजल इज द ब्रिज गेम पजल। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन उसके बाद में ये सॉल्यूशन को आप देखिए। So these are the clues that we are having. The first clue says there are four persons, Mohit, Manohar, Prashant and Dinesh. Each had some initial money with them, ठीक है? They all were playing bridge in a way that the loser doubles the money of each of the other three persons from his share, right? तो जो भी lose कर रहा है वो बाकी सबके पास में जितना भी अमाउंट था उस दौरान उसको डबल कर देता है उस राउंड में, right? This is what second clue says. They played 4 rounds and each person lost 1 round in the order 1, 2, 3 and 4 as mentioned above. यानी पहले राउंड में कौन हारने वाला है? मोहित, दूसरे में मनोहर, तीसरे में प्रशांत एंड चौथे में दिनेश, राइट? ओके, नाउ एट द एंड ऑफ द फोर्थ राउंड ईच पर्सन हैड 32,000. चौथे राउंड के एंड में हर किसी के पास में कितना अमाउंट है? 32,000. आई थिंक हमें यहां से स्टार्ट करना चाहिए, हमें इसको रिवर्स वे में स्टार्ट करना चाहिए सो दैट हम इक्वेशंस वगैरह अवॉइड कर सकें और फटाफट इसको क्रैक कर सकें. तो 32,000 की जगह हम लोग लिख लेते हैं 32 ओनली. हम मान लेते हैं फिगर्स थाउजेंड्स में. तो ये फोर्थ राउंड के एंड में हर किसी की वैल्यू है. ये अमाउंट इनके पास में लेफ्ट आउट है. अब आप देखिए फोर्थ राउंड में हारा कौन है? तो फोर्थ राउंड में हारा है दिनेश, राइट? तो दिनेश अगर हारा है तो दिनेश ने बाकी सभी की वैल्यू को डबल किया है और डबल होने के बाद में ये वैल्यूज आ रही है. यानी इससे ठीक पहले क्या वैल्यूज रही होंगी? इसकी 16, इसकी भी 16 और इसकी भी 16, राइट? अब आप ये देखो कि 16 से ये सभी 32 हो गए हैं, यानी हर किसी में 16 का इंक्रीमेंट हुआ है. तो 16 3 जा 48. ये 48 कहां से आया? किसने दिया? ये 48 दिया है दिनेश ने. यानी दिनेश बाय द एंड ऑफ राउंड 3 क्या वैल्यू रख रहा होगा? तो 48 प्लस 250 एंड 30 80. ये वैल्यू थी दिनेश की एट द एंड ऑफ राउंड 3, राइट? अब राउंड 3 में कौन हारा है? तो हमें इस तरीके से चलना है यहाँ पे. तो राउंड 3 में कौन हारा है? राउंड 3 में हारा है प्रशांत. ये इन्होंने डिफाइन किया है यहाँ पे कि कैसे हार रहे हैं ये. तो राउंड 3 में कौन हारा है? प्रशांत. प्रशांत इज लूजिंग राउंड 3, राइट? सो यानी बाकी सबकी वैल्यू को इसने डबल किया होगा और डबल होने के बाद में उनकी वैल्यूज ये आ रही होगी. तो यानी इसकी वैल्यू रही होगी 8, सो दैट डबल होकर के 16 हो गई होगी. इसकी भी 8 रही होगी और इसकी रही होगी 40. तो 40 से 80 में 40 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे 8 का इंक्रीमेंट है, यहाँ भी 8 का इंक्रीमेंट है, यानी 16 का इंक्रीमेंट यहाँ है, 40 का इंक्रीमेंट यहाँ है, टोटल इंक्रीमेंट है 56 का. तो ये 56 किसने दिया होगा? ये 56 दिया होगा प्रशांत ने. तो यानी प्रशांत यहां पे कितना रहा होगा? इसकी वैल्यू क्या रही होगी? तो 56 प्लस 16 कर दीजिए आप. तो 56 प्लस 6 इज नथिंग बट 62 एंड 10 72. दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रशांत एट द एंड ऑफ राउंड 2. अब राउंड 2 में कौन हारा? हु इज लूजिंग राउंड 2? तो ये हमने देखा राउंड 2 में हारेगा मनोहर. भाई राउंड 4 में हारा दिनेश, राउंड 3 में प्रशांत एंड राउंड 2 में कौन हारेगा? मनोहर. तो राउंड 2 में मनोहर हारा और हारने के बाद की इसकी ये वैल्यू है, यानी इसने बाकियों की वैल्यू को डबल किया होगा और डबल होने के बाद इनकी वैल्यूज ये आ रही होगी. यानी इनकी वैल्यूज क्या रही होगी? 4. यहां इसकी वैल्यू रही होगी 36 और इसकी वैल्यू रही होगी 20. तो 4 का इंक्रीमेंट इसने यहां किया, ठीक है. 36 का इंक्रीमेंट यहां किया, यानी टोटल 40 अब तक का इंक्रीमेंट हो गया और 20 यहां किया, यानी 60 का इंक्रीमेंट किया. तो इसकी वैल्यू रही होगी 68. तभी तो 60 बाकियों को दे दिया और 8 बच गया. तो ये एट द एंड ऑफ राउंड 1 का जो वैल्यूज है इनकी वो हमने निकाल ली है. अब राउंड 1 में कौन हार रहा है? तो राउंड 1 में हार रहा है मोहित. और मोहित ने बाकी सभी की वैल्यूज को डबल किया होगा, यानी इसकी वैल्यू रही होगी 34, इसकी वैल्यू रही होगी 18, इसकी वैल्यू रही होगी 10. तो 34 का इंक्रीमेंट यहां है, ठीक है. 18 का इंक्रीमेंट यहां है. तो 34, 18 का इंक्रीमेंट इधर है, 10 का इंक्रीमेंट इधर है. तो 34 प्लस 10 44, 44 एंड 18 कर दीजिए आप. तो 44 प्लस 10 54, 54 एंड 8 दैट इज नथिंग बट 62. तो 62 प्लस 4 66 वाज द इनिशियल वैल्यू ऑफ मोहित. यानी मोहित की इनिशियल वैल्यू थी 66,000, मनोहर की 34,000, प्रशांत की 18,000 एंड दिनेश की 10,000. ये पजल हो गई है हमारी सॉल्व. अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये है हमारा सॉल्यूशन सेट. Let's have a look at the very first question. What was the amount with Mohit to start with? What was the amount with Mohit to start with? ठीक है. तो मोहित के पास में कितना अमाउंट था स्टार्ट करने के लिए? 66. करेक्ट आंसर इज 66,000, सी ऑप्शन.
What was the amount with Manohar at the end of the first round? First round के end में मनोहर के पास में कितना amount है? This is 68. Correct answer is 68,000, which is A option. Who had the lowest amount at any round of play throughout the tournament? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एट द एंड ऑफ राउंड 1 सबसे लोएस्ट अमाउंट किसके पास में है? मोहित के पास में 4. करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. व्हाट वाज द अमाउंट विद प्रशांत एट द एंड ऑफ द सेकंड राउंड? सेकंड राउंड के एंड में प्रशांत के पास में क्या अमाउंट है? दिस इज 72. करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. तो ये थी हमारी आज की पजल, द ब्रिज गेम पजल. आपको समझ में आई होगी, राइट? और आपने एक नई चीज आज सीखी होगी कि इस तरीके के सेट ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट? आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है कोचिफाई कैट. यहाँ आपको मिलते हैं शॉर्ट नोट्स, डीपीपी, डाउट सॉल्विंग, डेली रीडिंग लिस्ट एंड मच मोर. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, डे 3 वीडियो में एक और नई पजल के साथ में. तब तक कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर. बाय बाय, टेक केयर.